और दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्द ही फागुन मास समाप्त हो रहा है और माता जी का आगमन होने वाला है, अर्थात नवरात्रि शुरू होने वाली है, जिसका हम सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार फागुन मास समाप्त होने जा रहा है और चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि शुरू होने वाली है, 1 महीने की देरी है। और हम सभी जाने कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है और साल में तो नवरात्रियाँ 4 बार होती हैं, लेकिन उसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हिंदू मान्यता में हम हर त्यौहार मनाते हैं। पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। तो नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पीछे ही एक दोस्तों, इन्हीं कहानियों की वजह से हम जानते हैं कि चैत्र में नवरात्रि कैसे मनाएं, क्योंकि कहानियों हम हमारे इस चैनल पर अभी जो नवरात्रि आने वाली है वो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि है दोस्तों। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है दोस्तों। अभी जो नवरात्रि आने वाली है वो चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है 9 अप्रैल से और इसका समापन होगा 15 अप्रैल को। इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना, पूजा भक्ति भाव से की जाएगी। माता रानी को प्रसन्न किया जाएगा। मित्र, माता के कई रूप और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति देता है। आप किसी भी माता के रूप को श्रद्धा से पूजन करेंगे तो आपको माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। लेकिन चैत्र नवरात्रि में माता रानी के सभी रूपों की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हर रूप में भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति देने वाले अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की झोली भर देती हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बोल में भी कई बार उन्हें नाराज कर देती है। दोस्तों, ऐसी गलती कभी न करें। ऐसी गलती करने से माता रानी हो जाएंगी आपसे नाराज। अगर आप इस छोटी सी बात को बोल देते हैं तभी भी माता रानी हो सकती है नाराज। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। अगर आप पूजा पाठ में कुछ भी देरी या कुछ भी गलती करते हैं तो जितनी जल्दी माता रानी प्रसन्न होती हैं और उतनी ही जल्दी माता रानी रुष्ट भी हो जाती है और रुष्ट होने पर माता रानी का रूप बहुत ही क्रोधित हो जाता है। हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। अगर हम लोगों को चाहिए कि माँ को हमेशा प्रसन्न रखें, जिससे माँ हमें आशीर्वाद दें और अच्छे फल की प्राप्ति हो हमें। दोस्तों, हम ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाएं, और हम क्या करें कि जिससे माता रानी क्या ना करें जिससे माता रानी अप्रसन्न हो जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए? तो चलिए जानते हैं गुरु जी से। मन चाहा फल प्रदान करें, और हम करते हैं कि हैं, पर क्या हम यह जानते हैं कि हमारे किन गलतियों से माता रानी नाराज हो जाती हैं और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वे क्या काम करें जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हमें नवरात्रि में हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि में कौन से काम भूलकर गलती से भी नहीं करने चाहिए जिससे कि माता रानी हमसे रुष्ट हो जाएं। हमें माता रानी को मनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन्हें रुष्ट करने का, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखिए कि अनजान में
पहले कभी आपसे ये गलती तो नहीं हो गई। अगर हो गई हो तो इस बार आप चैत्र नवरात्रि में अवश्य सुधार करें। दोस्तों, बार बार गलती दोहराने से माता रानी बहुत ही अधिक रुष्ट होती हैं। कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आपकी माँ की कृपा आपके ऊपर माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे। और जातक करें सारे जातक अवश्य ध्यान देकर सुने और करें। माँ आप पर माँ खुश हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूरी नहीं करती, परंतु अगर आप करना चाहते हैं तो अवश्य करें। अगर आप करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उतनी फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि माता रानी या कोई भी देवी देवता यह नहीं कहता है कि आप उसकी पूजा आराधना करें और व्रत रखें। आपको व्रत या पूजा पाठ करने से कभी भी कोई देवी देवता मजबूर नहीं करता, परंतु यदि आप कर ही रहे हैं तो आपकी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपका परिवार विनाश हो जाएगा। ऐसा भूल कर भी ना करें, क्योंकि जिस मन से शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन में से पूजा पाठ करने से कोई भी तुक नहीं होता। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दोस्तों, अगर आप मन में माता की सम्मान की भावना रखेंगे तो आपके ऊपर माता रानी प्रसन्न होंगी, क्योंकि कण कण में राम है। क्योंकि हर जगह कण कण में माता रानी भी विराज करती हैं। आपके मन में भी जो सोचते हैं तो उसे माता रानी अवश्य जान जाती हैं। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों का मुंह से निकालने से बचना चाहिए। अगर दोस्तों आप व्रत रख रहे हैं तभी भी और इन नियमों का पालन करें, या नहीं भी रख रहे हैं तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में ये गलती कभी भी ना करें। मुख में हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं। उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन में कष्टकारी परिणाम हो सकता है। आपके परिवार के ऊपर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मानसिक पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार सिर में उष्णता का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इससे हम भली भांति परिचित हैं। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ही करें। आहार, फल फूल या फिर सिंघाड़े के आटे का सेवन करें। तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें, सात्विक चीज़ों का प्रयोग करें। भोजन में खासकर खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी ज़रूरतमंद को और कन्या को अपने घर में खाली हाथ न जाने दें। अगर आपके घर कोई कन्या या फिर कोई भिक्षुक आता है तो उसे खाली हाथ न भेजें, उसे प्रसन्न करके भेजें। उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। और क्या पता कि कन्या आपके घर नवरात्रि में माता के ही रूप में आई हो, क्या स्वयं माता रानी आपकी परीक्षा लेने आई हो, तो इसलिए आप कन्या को अवश्य प्रसन्न करके भेजें कि माता की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती हैं। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर में खाली हाथ चली आ गई तो समझो माँ को ही हमारे खाली हाथ भेज दिया है। जिस
जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। अपनी औकात के हिसाब से या अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी न को दान दें और ब्राह्मण को अवश्य दान दें। और हो सके तो नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ महाब्राह्मण को अवश्य दान करें। इन दिनों में बाल न कटवाएं। दाढ़ी बाल ऐसा कटवाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने से हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शांति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़ी की वस्तुओं जैसे भेड़ की पर्स इत्यादि के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। पशुओं के चमड़े से बनी कोई भी चीज़ें प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, और क्योंकि पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं हो लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीप को यदि घर में रख रहे हैं तो छोड़कर घर को बंद कर कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। आप जब अपने घर में अखंड दीपक जलाएं तो आप अपने घर में ही रहें, घर छोड़कर कभी बाहर न जाएं। कलश जो कि हमारे सामर्थ्य का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर ने धक्के पे गिरा दिया तो हमारे लिए बड़ी ही मुसीबत हो सकती है। और दोस्तों, नवरात्रि में जूते चप्पल आदि को धारण ना करें। हो सके तो आप नंगे पैर ही रहें और प्रतिदिन माता की आराधना करें। और सुबह शाम अगर ना हो सके आपकी क्षमता के अनुसार, अगर ना हो सके तो सुबह शाम ज्योति अवश्य जलाएं दोस्तों। और दोस्तों, नवरात्रि में भूल से भी नहीं करने चाहिए ये 10 काम। ये 10 काम किए तो हो जाएगा आपके घर का विनाश। माता हो जाएंगी क्रोधित, और जब माता रानी क्रोधित हो जाती हैं तो बहुत ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। इस दौरान लहसुन प्याज से युक्त भोजन न करें। पौष्टिक मान्यता है कि जहां राहु केतु का रक्त गिरा था, वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी, और लहसुन प्याज इसीलिए नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आते हैं, इसीलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके सेवन से नवरात्रि पूजन का फल नहीं मिलता है और माता रानी क्रोधित भी होती हैं। नंबर 2, नवरात्रि में काले रंग के कपड़े भूल कर भी न पहने। काले रंग के कपड़े, चमड़े की बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। 9 दिन तक दाढ़ी मूछ बाल न काटे। इससे व्रती को दोष लगता है और उसके परिवार को भी दोष लगता है। बिस्तर पर न सोएं। भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा से तन मन दोनों शुद्ध होना जरूरी है। अगर आपका तन मन शुद्ध नहीं रहेगा और आपका मानसिक या शुद्ध नहीं रहेगा, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आएंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि में काले रंग के कपड़े, चमड़े की बेल्ट, दाढ़ी मूछ कभी भी न कटाएं। अगर नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं तो उससे में निरंतर तेल या घी डालते रहें। आखिरी दिन इसे स्वास्थ्य ही बुझने दें, खुद को फूंक मार कर न बुझाएं। अगर आप आखिरी दिन नवरात्रि के जो अखंड ज्योति है उसे आप फूंक मार कर बुता देंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, आपको अखंड ज्योति का फल नहीं मिलेगा। आपको उस बाती को आखिरी दिन उद्दीपन के बाद अपने आप जलकर बुत जाने दें। दोस्तों, चालीसा दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका उच्चारण सही से करें, नहीं तो माता के क्रोध का प्रकोप झेलना पड़ेगा और माता रानी का प्रकोप बहुत ही कष्टदायी होगा। नवरात्रि में कन्या, महिला, बुजुर्ग, पशु पक्षियों को बेवजह परेशान न करें। किसी असहाय
को मानसिक और शारीरिक तौर पर चोट न पहुंचाएं। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और माता रानी आपके परिवार पर गलत प्रभाव डालेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।